गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊँ मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जाय दीख रघुवंश बनी नरपति निपट कुसाज सहम परयु लखी सिंह नहीं मनहु वृद्ध गजराज। जैसे बूढ़ा हाथी शेरनी को देख करके व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, भयभीत हो जाता है, आज वैसी यही स्थिति में हमारे राम जी ने अपने पिता श्री दशरथ जी को देखा। सूखई अधर जर सब अंगु मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। भुअंग कहते हैं सर्प को, जैसे मणि बिना मणि छीन जाए शेर की, उसकी सिंह की, सिंह की नहीं उसकी सर्प की, सर्प जो है मणि वाला सर्प होता है, तो जिस प्रकार से सर्प की मणि छिन जाने से सर्प जो है व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से सारे शरीर अंग जल रहे हैं दशरथ जी के और सूख गया है। और सकै सर्वस समीप देख कैकेयी और मानव मीचो घरी गन ले। साक्षात मृत्यु नजर आ रही है हमारे महाराज जी को। सामने कैकेयी नहीं है बल्कि ऐसा लग रहा सामने मौत खड़ी हुई है। करुणा में मृदुराम स्वभाव और प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। हाँ भैया, जिसने जीवन में कभी दुख ही नहीं सुना, पहली बार दुख देख रहे हैं। देखिए अब आप जीवन में पहली बार यदि दुख का सामना हो तब क्या स्थिति होती है। और फिर तो कहा है बड़ा स्वभाव, बड़ा मृदुल और कोमल स्वभाव है। बड़ा मतलब कहीं पर निष्ठुरता नहीं है राम जी में। राम जी बड़े मृदुल हैं, कोमल हैं। प्रथम दीख दुख सुनान, और पहली बार देख रहे हैं, कभी सुना भी नहीं था। ऐसे ही गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं भैया हैं कि गौतम बुद्ध पहली बार जब भ्रमण करने के लिए निकले तो उसे पूछते हैं, एक मृतक जा रहा था, एक वृद्ध जा रहा था, उससे पूछा ये कौन है? बोले बूढ़ा है। बोले क्यों, ये कैसे हो गया बूढ़ा? पहली बार देखा उसने। ये तो भैया जो कुछ ऐसे ही राम जी के बारे में बताया कि ऐसे हमारे राम जी है कि जीवन में उन्होंने पहली बार दुख सुना है, देखा है, सुना ही नहीं, देखा ही नहीं था। तथापि धीर दर समय विचारी पूछी मधुर वचन में तारी। आराम माँ से पूछ रहे हैं, फिर भी धैर्य धारण किया उन्होंने। मतलब भीतर से हिलकी आ रही थी, देख करके रोने का मन हो रहा था, पर धीरज धारण करके। ऐसी स्थिति में आदमी क्या कर सकता है? फिर भी पूछ रहा है कि मोही कहू बात तात दुख कारण। हे माँ, मुझे दुख का कारण बताइए, पिताजी की ऐसी हालत कैसे हो गई, क्या बात है? करिए जतन जय हो या निवारण। और वैसा अपन प्रयत्न करते हैं जिससे कि उनका दुख दूर हो जाए। बताइए क्या कारण है? सुनऊ राम सब कारण ये हु राजई तुम पर बहुत सने। देखो किस प्रकार से बात घुमा रही है। अरे रामो, ये कारण इसका, इनके दुख का कारण तुम ही हो। आप आश्चर्य में पड़ गए राम जी। सुन, अरे मेरे कारण पिताजी कैसे दुखी हो गए? हाँ, तुम पर बहुत स्नेह करते ना। अब यहाँ ये भी बताना चाहती कि भैया जो इसके प्रति ज़्यादा स्नेह करेगा भौतिक दृष्टि से उसे बाद में दुखी होना पड़ता है। देखो ये संसार का नियम है, यदि आप आवश्यकता से अधिक सीमा से बाहर जाकर के किसी से प्रेम करेंगे तो आपको बाद में दुखी उठाना पड़ेगा। ये बताना चाह रही है। देखो कह तो रही है, मतलब क्रोध में कह रही हैं, छलपूर्ण बात कर रही है, पर फिर भैया बात सत्य है, सत्य भी है कि अधिक स्नेह किसी के प्रति होता है तो वो दुखप्रद होता है। और सच्चा स्नेह यदि हो तो ईश्वर के प्रति होना चाहिए। वहाँ भैया ऐसा कारण नहीं है कि वहाँ जितना स्नेह ज़्यादा करोगे तो दुख उठाना पड़ेगा। देने कयो मोई दुई वरदाना और मांगे सो कछु मोई। सुहार आ गई अपने बात पे। अरे मैंने 2 वरदान मांगने को कहा था उनने कि 2 वरदान मांग लो, और मैंने जो अच्छा लगा, मुझे जो अच्छा लगा वो मांग लिया। अब इसमें नाराज होने की, दुखी होने की क्या बात?
तो सो सुन भयो भूप और सोचू छाड़ न सके तुम्हार सकोचू। तुम्हारा संकोच तुम्हारे प्रति प्रेम है और संकोच है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। इसलिए उनको बड़ा सोच हो गया, चिंता हो गई है उनको कि अब मैं राम जी को कैसे भेजूंगा, संकोच है, अपने बेटे से कैसे कह दूं मैं। सुत सनेत वचन उत संकट परे नरेश। अरे राजा जी जो है इस समय बड़े धर्म संकट में है, क्योंकि एक तरफ तो वचन है, दूसरी तरफ वन गमन है। एक तरफ पुत्र का प्रेम, एक तरफ पुत्र का प्रेम है और एक तरफ जो है जीवन का नेम है। अब नियम जो है नेम निभाए या प्रेम निभाए। कभी कभी भैया हमारे सामने भी स्थिति बन जाती है कि नियम का पालन करें या प्रेम, प्रेम आड़े आ जाता है। तो यहाँ पर तुम्हारा प्रेम आड़े आ गया है। सकत न आयुष धरऊ सिर मेटऊ कठिन कलेश। अरे भैया, हे बेटा तुम एक काम करो, राजा की आज्ञा का सिर पर धारण करो, इनका कल दुख दूर हो जाएगा। तुम ही कर सकते हो भाई, इस आज्ञा का पालन कीजिए। इस प्रकार से देखिए घुमा फिरा के कैसे बात की ताकि सामने वाले को ज़्यादा बुरी भी ना लगे। हाँ ये भी बात है भाई, कोई कठिन बात भी कोई कहते हो उसको भी जरा ऐसे ढंग से कहो कि सामने वाले को एकदम से धक्का ना लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।